हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेडवल इंडिया इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका 24वां पार्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की जो वीडियो है उसमें भी मैंने सूफ़ी से संबंधित जो क्वेश्चन था उसको कंप्लीट करा है। तो आज हम सूफ़ी से संबंधित जो बाकी का जो क्वेश्चन बचा था उसको यहाँ पर देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, वीडियो में छोटे छोटे ही बना रही हूँ और कई पार्ट में कर दे रही हूँ जिससे आराम से आपका याद भी हो जाए, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान अल हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो ये जो दिया था मोहम्मद गोरी ने दिया था। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु, यानी कि सुल्तान अल हिंद का मतलब होता है हिंद का आध्यात्मिक गुरु। और इनके बारे में बता दूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपके अजमेर में है और इस दरगाह का जो निर्माण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ देता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपके इल्तुतमिश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसे सुल्तान उत तरीकीन की उपाधि दिया था? तो ये इन्होंने हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान उत तरीकीन की उपाधि दिया था। और इनको क्यों दिया था? तो इन इसका मतलब मैं बता दूं तो सुल्तान उत तरीकीन मतलब सन्यासियों के सुल्तान। ये भी चिश्ती संप्रदाय के ही संत थे और इनको ये उपाधि इनके संयम व धार्मिकता के कारण दिया गया था। और किसने दिया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिया था। ओके। नेक्स्ट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन से सुल्तान के समकालीन थे? तो ये जो आपके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे ये आपके इल्तुतमिश के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा फरीद किसके शिष्य थे? तो जो बाबा फरीद थे ये बख्तियार काकी के शिष्य थे। और बाबा फरीद का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था फरीदुद्दीन गजे शंकर था। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ देता है कि फरीदुद्दीन गजे शंकर किसका मूल नाम था, तो ये आपके बाबा फरीद का मूल नाम था। और इनके बारे में एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये बलबन के दामाद भी थे। तो अगर मान लो क्वेश्चन कभी घुमा के पूछ देता है कि कौन से चिश्ती सिलसिले के कौन से जो संत हुए थे वो बलबन के दामाद थे, तो ये आपके बाबा फरीद थे। ठीक है। और इनके जो वचन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बाबा फरीद के जो वचन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। और औलिया के बारे में बता दूं तो जो औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। और इनके बारे में ये भी कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हुई थी तो इनके वियोग में उसके दूसरे दिन ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी। तो अमीर खुसरो को उनके जो उनकी दरगाह यानी कि जो उनका कब्र है उनके पास ही इनको भी दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी दिल्ली दूर है यह किसका कथन है? तो ये कथन जो है ये निजामुद्दीन औलिया का है। और इन्होंने किसके लिए कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था ना वो निजामुद्दीन औलिया से मतलब बहुत ही भयभीत रहता था। तो उसने इनसे कहा था कि दिल्ली छोड़ देने का उसने आदेश दिया था। तो जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से जब जीत कर वापस आ रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक को वापस आते टाइम कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये क्वेश्चन हमें हमेशा पूछ देता है कि ये किसका कथन है। तो ये आपका है निज़ामुद्दीन औलिया का है। और निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में एक चीज़ ये भी बता दूं कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो अगर मान लो कभी ऐसे पूछ देता है कि किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तो ये आपके निज़ामुद्दीन औलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? तो ये निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है लेकिन वे इस्लाम कबूल नहीं करते, यह किसका कथन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिराग ए दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन कहाँ किया गया? तो चिराग ए दिल्ली की 100 वार्ताओं का जो वर्णन किया गया है वो खैरुल मजलिस में किया गया है। कहाँ किया गया? खैरुल मजलिस में किया गया। और इसकी जो रचना की है, खैरुल मजलिस की रचना किसने किया? तो हमीद कलंदर ने किया है। यानी कि हमीद कलंदर की रचना खैरुल मजलिस है और इसमें चिराग ए दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपीर आंदोलन किस संप्रदाय से संबंधित था? तो सत्यपीर आंदोलन जो है वो आपका चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो चिश्ती संप्रदाय से। इसके बाद हम सोहरावर्दी स्टार्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती संतों ने कौन सी संस्था विकसित की थी। तो भारत में चिश्ती संतों ने विलायत नामक संस्था विकसित की थी। विलायत, तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि विलायत संस्था किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये आपकी चिश्ती संस्था, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था विलायत। ठीक है। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। और ये इनके बारे में ये भी कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। तो और जहांगीर का जन्म इनके चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है। तो ये आपका चिश्ती से संबंधित सूफी पार्ट 2 में मैंने चिश्ती से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद जो सुहरावर्दी और भी जो सिलसिले हैं उनका जो भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।